देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन YDSE। सो अब जो पढ़ने जा रहे हो क्या है, न्यूमेरिकल ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो उसके लिए पहला फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और एक और फॉर्मूला आपने याद किया है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जो कि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी वाई अपॉन डी। और एक फॉर्मूला आपको याद करना है पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्या होता है, वाई एन, अब ब्राइट फ्रिंज बोलता हूं मैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड क्या होता है, वाई एन इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ऐसा। और एक फॉर्मूला है आपके पास पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, या तो सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्या हो जाएगा, ये मैं ब्राइट बोल दूं और इसको मैं डार्क बोल दूं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा हमको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं आपके लिए, ऑलरेडी आपको बताए थे। तो न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, 2 कोहेरेंट सोर्सेस। अब ये सोल्यूशन है, इसको आप ध्यान में नहीं रखिएगा, आप इस सोल्यूशन को हाइड कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन लिखिए और खुद से सॉल्व कीजिए। सो क्या बोला है, 2 सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d होता है। ठीक है, ये 2 सोर्स की बात कर दी गई है यहाँ पे, और उनके बीच का बोला है 1 mm अपार्ट। वो दोनों में सेपरेशन कितना है, 1 मिलीमीटर। और ये मिलीमीटर यानी क्या होगा, 1 × 10⁻³ मीटर। द स्क्रीन इज प्लेस, स्क्रीन का नाम लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल D दिया होगा। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन के नाम पे सबसे पहले स्मॉल d दिया है जो कि 1 मिलीमीटर है, और मिली यानी क्या होता है बच्चों, -3 मीटर। और स्क्रीन की बात की है तो कैपिटल D हो जाएगा ऐसा, सेंटीमीटर यानी 10⁻²। और लैम्डा अपने पास दी है, कितनी है, 6000 एमस्ट्रॉन्ग। हमको पता है 1000 यानी 30, एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻, क्या होता है, -10 मीटर। तो लैम्डा हमारी कितनी आ गई बच्चों, ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है, साफ साफ हमने देखा है फ्रिंज विड्थ का नाम लिया है, और हमें तो फॉर्मूला याद ही है बच्चों। ये न्यूमेरिकल आ चुके हैं, और इस साल का अपडेटेड सिलेबस का है ये जो है ना टॉपिक, ये अपडेटेड सिलेबस का टॉपिक है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ MP न्यूमेरिकल इसके ऊपर कितने मार्क के लिए आते हैं बच्चों, 2 मार्क के लिए। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो 2 मार्क के न्यूमेरिकल्स है। तो विड्थ इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क समझ गए आप, होमवर्क क्यों है। फिर से क्या बोला है, स्लिट की बात की है, स्लिट या तो सोर्स बोले तो स्मॉल d। मिली कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन के नाम पे जो दिया है कैपिटल D है, वो किस में है, मीटर में। हमेशा MKS कर लेना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन बोले तो कैपिटल D, स्लिट या तो सोर्स बोले तो स्मॉल d। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ बोले तो लैम्डा, अब नैनो की जगह पे क्या आएगा, -9 आएगा मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा मतलब डार्क बच्चों, थर्ड बोला है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू 3 है। सो आपको फॉर्मूला दिख गया। ये x नहीं लेना बच्चों, यहाँ पे आप क्या बोला है, किसका डिस्टेंस बोला है, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस पूछा है ना। ओके सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस या तो पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस या तो पोजीशन। तो मैं जो ये यहाँ पे x लिखा है पिछले सिलेबस का है, ये x पिछले सिलेबस का है। आप क्या यूज़ करेंगे, y। किसकी जगह पे बच्चों, y, इस x की जगह पे। पिछले सिलेबस का ही क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन में x रह गया है। सो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, nth डार्क बैंड मिलीमीटर में रखना है तो कन्वर्ट करने का, नहीं किया तो भी चलता है। तो आप आंसर्स नहीं देखेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क। ओके, ये क्या है क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि सिंबल n है आपके सिलेबस में। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ।
ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। सो यहाँ पे कुछ होता ऐसा है, म्यू, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो, म्यू के साथ में स्मॉल डी आता है ऐसा। तो पता चल गया आपको, विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो इसका यूज़ करेंगे, विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो आपको क्या दिया यहाँ पे, फ्रिंजेस आर फॉर्म 2 मीटर डिस्टेंस एंड हैज़ अ फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.6 mm। वोल apparatus इज परफॉर्म इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ठीक है, तो एक बार लिक्विड है, ठीक है, एक बार लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, और पहले कोई तो भी एयर या तो कोई मीडियम रहा होगा। सो ये लिक्विड बोला है, हम इसको एल लिखेंगे, और ये एयर है। सो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, यहाँ पे लिक्विड का दिया है, और एयर के साथ में रिस्पेक्ट हो रही है। सो विड्थ ऑफ एयर अपॉन विड्थ ऑफ लिक्विड। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है। एयर में कितनी विड्थ है फ्रिंज की, 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर नहीं, हैज़ अ फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.6 मिलीमीटर, 0.6 mm, और आपको विड्थ लिक्विड की निकालना है। सो विड्थ लिक्विड में डालने के बाद विड्थ कितनी हो जाएगी, 0.6 अपॉन 1.5, पॉइंट कैंसिल, और ये आ जाएगा 15 4 कुछ इस तरीके से। तो आपने खुद से सॉल्व करना है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए, MCQs भी है। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। सो क्या बोला है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, सो अब सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे। सो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 25। सो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से, तो आपको कुछ डेटा और कुछ हिंट आपको मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है। सो मेरे सॉल्व करने से पहले आप गिवन डेटा खुद निकालो, वीडियो को पॉज कर लो। चलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ अभी। सो क्वेश्चन में सबसे पहले डेटा क्या दिया है उसके बारे में हमें देखना चाहिए, तो मैं गिवन में लिखना चालू करता हूँ। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक क्या है, ब्राइट है बच्चों। सो हमें ये भी समझना है कि एक के बाद एक ब्राइट है। फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बाइप्रिज्म फ्रेस्नेल का एक्सपेरिमेंट था, मैंने आपको बताया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डेटा से बात करेंगे हम। और क्या है, और उन दो फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, तो ये दिया है 0.32 mm। तो ये जो भी डिस्टेंस दिया है इसके बारे में वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सो इसका ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ़ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एमस्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे लैम्डा बदल रही है, एक बार लैम्डा आपको 6000 एमस्ट्रॉन्ग दी गई है, और एक बार आपको 4800 एमस्ट्रॉन्ग दी गई है। तो फ्रिंज अगर आपको पहला दिया है तो इसको आप लिखेंगे y, क्योंकि फ्रिंज का डिस्टेंस दिया है बच्चों, ठीक है। पहला वाले को मैं बोलता हूँ 1, AB वगैरह तो नहीं है तो मैं 1 से चलाता हूँ, और आपको दूसरी फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, डिस्टेंस चेंज निकालना है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आपको डेल्टा y निकालना पड़ेगा, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं, गिवन से हम चालू करेंगे सबसे पहले। सो पहला वाला जो दिया है, कितना दिया है बच्चों, 0.32 मिलीमीटर, मिली यानी 10⁻³ मीटर, और लैम्डा भी पहले का दिया है, सो लैम्डा 1 लिखूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसको इस तरीके से, आपको आता है ये चीज़, ठीक है। और लैम्डा बी नहीं, मैंने बी नहीं लिखा है यहाँ पे, 2 है ना, तो 2 4.8 × 10⁻⁻7 मीटर, समझ गया, ओके। मैं इसको बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते, मैं ऐसे ही बोलूँगा, जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते, इनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझती है, उनके लिए। सो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई, डन, और पावर को सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड करना है हमको डेल्टा y, तो सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है। तो क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए कि इनके साथ में इसका रिलेशन क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे और क्या निकालना है, तभी जाके आप आइडिया क्लियर होगा। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व कर दूं मैं। ऐसे फॉर्मूले से इसको ऐसा सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो सॉरी, y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने ये ऐसा कैसे ले लिया, तो बच्चों यहाँ पे वन वैल्यू पुट करेंगे। पहली फ्रिंज की अगर हम बात कर ले कंसेक्यूटिव है, पहला ही नंबर मान लो, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल, n की जगह पे 1, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कुछ ऐसा आता है। या फिर आप सीधी सीधी बात करो, मैं सीधी बात करता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ये अच्छा ये इरेज कर दिया जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। जो आपने अभी देखा कि y इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वो भी वैलिड है फॉर फर्स्ट n इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल टू अगर n इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये ध्यान में रखिए, ऐसा होता है, बट हमें फ़िलहाल इतने का ही काम है, हमें फ़िलहाल इतने का ही काम है। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, y2 पहले निकाल लेंगे, तो y2 अपॉन y1, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो y2 हाँ निकल जाएगा। y1 कितना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, y1 कितना है 0.32 इंटू 10⁻³ इसको इरेज कर लिया जाए, ये पूरा इरेज हो जाएगा। अभी जिसकी ज़रूरत नहीं है वो इरेज कर देते हैं हम लोग। ओके डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा 2 कितना है यहाँ पे, लैम्डा 2 है 4.8 10⁻⁻7, और ये है 6 इंटू 10⁻⁻7, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसको भी कैंसिल कर देते हैं और मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी, 8 3 24, 25, और पॉइंट क्या आ जाएगा 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो पूरा मिला के 3 डिजिट, और 10⁻³ मीटर। सो ये मेरा आ चुका है y2, बट मुझे y2 नहीं निकालना था, उनके बीच का चेंज कितना आया, क्वेश्चन ने पूछा है। बट आपको क्या पूछा है, डेल्टा y, उनके बीच का चेंज कितना आया है। सो चेंज ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। कौन सा बड़ा लग रहा है, y2 बड़ा है कि y1, मेरे ख्याल से y1 बड़ा है। सो y1 माइनस y2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 2 में से मतलब 12 में 6 गया तो 6 बचता है, 2 12 5 7, सब्ट्रैक्शन गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है हमको। तो 0.32 इंटू 10⁻³ माइनस 0.256 10⁻³ चलिए सब्ट्रैक्शन मैं अलग से कर रहा हूँ, बट आप खुद से करिएगा। 256, ओके, यहाँ बचेगा 7, यहाँ पे 1 आ गया था, तो 11 5 हो गया, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 6 आएगा यहाँ पे, 11 5 6 0 ऐसा। सो डेल्टा y कितना आ गया बच्चों, 0.064 मिलीमीटर। नहीं रखना है मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी हटा सकते हो। क्या कर सकते हो, मिली की जगह पे, मतलब 10⁻³ की जगह पे मिली रख सकते हो। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ से आंसर मैच भी हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आगे जाके हम फ्रेजनल सिंगल स्लिट भी पढ़ने वाले हैं। सो डबल स्लिट का इंपॉर्टेंस ये है कि यंग्स ने डबल स्लिट बताया और एक फ्रेजनल ने सिंगल स्लिट बताया। फिलहाल अभी वो नहीं, वो डिफ्रैक्शन की बात है। सो डबल स्लिट अभी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो मैं आपको वही बोलूँगा, टेक्स्ट बुक में जाओ, पेज नंबर 185 निकालो, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो, ठीक है। सो अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं रीड करता हूँ, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट produces interference fringes of sodium light. सोडियम इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सोडियम वेपर लैम्प जो मैंने आपको बताया था वो क्या है,
मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी है, लेज़र लाइट भी वही होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। लैम्डा आपको दिया गया है, ठीक है, दैट आर 0.20 डिग्री में है, 0.20 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा है, वहाँ लैम्डा दिया था तो टेंशन ही नहीं था। व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रिंज, ओके, एंगुलर फ्रिंज पूछी है आपको, कोई बात नहीं, एंगुलर फ्रिंज दैट इज़ अ थीटा ही होता है, मतलब थीटा डैश बोल देता हूँ मैं इसको, ये पहला वाला थीटा है, दूसरा थीटा डैश, ठीक है। नेक्स्ट सेपरेशन इफ द एंटायर एलिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर, चलिए ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसका, तो पिछले तरीके से मैंने आपको बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ये ही क्या है, म्यू है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, यानी कि ये क्या है म्यू टन, ये ध्यान में रखिए। सो गिवन डेटा से हम चालू करेंगे। सबसे पहले लैम्डा दिया है तो मैं लैम्डा लिख लूँगा 589 नैनोमीटर, और आपको पता है नैनो यानी 10⁻⁻⁹, ठीक है। थीटा पहली वाली एंगुलर फ्रिंज है 0.20 डिग्री, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इसका सिंबल एन है, अब हर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा, ओके। चलो फाइंड क्या करना है, नया वाला एंगुलर सेपरेशन दैट इज़ अ थीटा ही होता है, एंगुलर बोला है तो वही फ्रिंज विड्थ थी, ठीक है। सो क्या दिया है इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं दिया है वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अभी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम दिख रही है बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा सकता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार एयर होगा। सो फॉर्मूले से अगर हम स्टार्ट करें तो ये लैम्डा आपका जो दिख रहा है ये पहला वाला यानी एयर का था, ठीक है, ये लैम्डा किसका है, एयर का है, सो मैं इसको एयर लिख देता हूँ, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है ये किसका है, ये वाटर का है, वाटर का वही होता है 1.33 या तो 4/3, मैंने आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है एयर। ये वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 1.33 दी है, किसके टर्म में दी है, लैम्डा के टर्म में, स्टार्टिंग में हम इस पर डिस्कशन कर चुके, जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है। सो ये दिया है 589, अब ये ऐसा आएगा। अब इसका काम क्यों है आपको पता है, यहाँ पे जब हम वाटर पे डाल रहे हैं, डैश बोला है मैंने, एक काम करता हूँ मैं इसको वाटर लिख थीटा डब्ल्यू डाल देता हूँ, है ना, थीटा डब्ल्यू ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, इसको मिटा देता हूँ, थीटा एयर बोल दूँ इसको मैं, एयर में था तो, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थोड़ा सिंबल मैं चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा वाटर में कितना है तो ये हटा देता हूँ, थीटा एयर में क्या था, लैम्डा ए अपॉन डी, स्मॉल डी चेंज नहीं किया है, आई होप कि ये आपको समझा होगा, स्मॉल डी वही रखा है। तो थीटा वाटर में क्या होगा, तो वैसी बात यही होगा, चलिए समझ गया होगा आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे पता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो लैम्डा का यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, और ये वाटर में एपरेटस जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लैम्डा यूज़ होता है, मुझे फॉर्मूले अच्छे से याद है इसलिए मुझे ये यूज़ करना आता है। हाँ, अब आप खुद से करेंगे, लैम्डा डब्लू, इसको सॉल्व किया जाए लॉग टेबल से, अब मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, बट मैं लिखूँगा नहीं, इसका यूज़ शायद आगे जाके और अच्छे से हो जाए, सो मैं इसको यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओके, सो स्मॉल डी को यूज़ किया जाए, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा गिवन हमारे पास है तो स्मॉल डी यहाँ से मिल जाएगा। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, सो थीटा ए, अब दिया ही है थीटा ए, ताकि आप क्या यूज़ कर सको यहाँ से स्मॉल डी, तो स्मॉल डी निकाल लिया जाए, सो लैम्डा ए अपॉन थीटा ए, ठीक है, ओके। तो क्या क्या निकल चुका है, ये निकल चुका है, अब ये निकाल लेते हैं हम लोग, अब निकाल लेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, कलर चेंज, सो लैम्डा ए की वैल्यू बच्चों 589 इंटू 10⁻⁹ है, इस डिग्री से घबराने का नहीं, 20 रखो एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करो और स्मॉल डी आपका जो भी आता है वो आप लिखो, ठीक है, जो भी आता है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ,
मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 होने के बाद स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो थीटा वाटर क्या होगा, लैम्डा अपॉन डी होगा, बट लैम्डा किसका, वाटर वाला, और डी तो हमने निकाला है। सो 589 इंटू 10⁻⁻9 लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू पुट हो रही है यहाँ पे, और नीचे में क्या है 1.33। स्मॉल डी की वैल्यू बच्चों क्या है 589 10⁻⁻9 सॉरी अपॉन में कितना है 0.20। सो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, और 0.2 अच्छा पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो रहा है बच्चों। ठीक है, जो हो रहा है वो तो मैं कैंसिल करूँगा ही, थीटा डब्लू। सो ये ऐसा आ गया, और ये क्या बच गया 133। डन, सॉरी ऐसा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की, अप्रॉक्सीमेट निकालता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्या हो सकता है, तो ये 0.15 आता है, तो डिग्री में आंसर रहेगा, यही आंसर आता है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर इतना आया। आप खुद से लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर उसी तरीके से है। अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 185 निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को फिर से उसी तरीके से खुद से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक मेरे पास भी है, आपके पास भी है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले हम गिवन से चालू करेंगे। इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। स्लिट की बात की है, स्लिट की बात की है, ये ध्यान में रखिएगा। स्मॉल डी है ये, स्मॉल डी 100 टाइम्स द वेवलेंथ। ओके, स्मॉल डी कितना है 100 टाइम्स द वेवलेंथ, ये बात ध्यान में रखिए। पासिंग थ्रू स्लिट नंबर 1 व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन। अब आपको पता है कि व्हाट बोला है तो फाइंड करना है, एंगुलर मतलब थीटा कितना। ठीक है, ये कंडीशन दी थी, और कुछ नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। व्हाट इज द एंगुलर सेप और इन रेडियन। ओके, इन रेडियन में निकालेंगे इस बार, ये बात ध्यान में रखिएगा, रेडियन में निकालना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भी देखते क्या होता है। बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द एडजेसेंट मैक्सिमा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 निकाल लेंगे। नंबर 2 व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा। फिर से एक बार, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन। डिस्टेंस मतलब बच्चों y होता है, डिस्टेंस मतलब y होता है। ठीक है, और ये 50 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला है स्क्रीन, स्क्रीन का नाम है, तो स्क्रीन आ गई 50 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर देंगे 10⁻²। डन मीटर। तो सबसे पहला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थीटा का फॉर्मूला हमें लर्न है, ये है आपके पास एंगुलर सेपरेशन या तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थीटा इक्वल टू बच्चों होता है लैम्डा अपॉन डी। तो नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थीटा आ गया मेरा बच्चों, क्योंकि लैम्डा स्मॉल डी की वैल्यू दी है, लैम्डा वैसे ही स्मॉल डी कितना है 100 लैम्डा, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1/100 यानी 0.01 रेडियन आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हो गया। नंबर 2 क्या है, ये इजी फॉर्मूले में से है, y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। आपको बता चुका हूँ मैं ये कि ऐसा आता है, कोई आपको नंबर दिया नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, फॉर 1 y इक्वल टू nth ब्राइट बोलो, n जो भी बोलना है आपको ऐसा आएगा। मेरा यही बोलने का मतलब है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा करो। तो क्या चीज़ बता रहा था मैं, ये लैम्डा बाय कैपिटल डी, सॉरी ये लैम्डा बाय स्मॉल डी आपको पता है क्या है, थीटा है। ये दिया नहीं है न्यूमेरिकल में, लैम्डा ही नहीं है, या फिर आप वैल्यू पुट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज़ दी है, आप आंसर अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको
अच्छे से रीड करो पहले, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी सी बात है ना बच्चों, ये मैंने आपको बताई थी एक्स्ट्रा डिटेल में, आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेलिंग नहीं है। आपको याद आ रहा होगा मैग्नीफाई इमेज, और एक मैंने पढ़ाई थी डिमिनिश्ड इमेज, तो कुछ उससे लेना देना है, ठीक है। ये आ गया वो। अब कैसे आता है आप उसके लिए थ्योरी रेफर करेंगे, बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, अब टेक्स्ट बुक का कौन सा क्वेश्चन नहीं है, पेज नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन अ फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। फोकल प्लेन जो एफ होता है वही डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की बात कर रहा है, स्क्रीन का नाम नहीं है बच्चों। फोकल प्लेन मतलब ही हमारी क्या है, स्क्रीन है, जो डिस्टेंस है, स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को फोकल प्लेन बोलेंगे। हाँ ठीक, ओके डन। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड, डिस्टेंस बिटवीन, ये दे रहा है हमें कुछ तो भी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके, डिस्टेंस यानी वाई दिया है, एंड 20th ब्राइट बैंड, ओके, सेंट्रल से 20th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर, ओके। 20 ब्राइट बैंड, अच्छा मैं गिवन लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली वाई 20th है, और क्या है, ब्राइट है, ठीक, 8 नहीं है बच्चों, ब्राइट है वो, ओके, ठीक है, समझता है आपको। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। चलिए मैंने इसको लिख लिया, और ये 1.2 रह गया मेरा लिखना, उसको लिख लेना चाहिए, लिख लेते हैं यहाँ पे 1.2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल हो गया, ओके। कॉन्वेक्स लेंस आपको बताया था मैंने यहाँ पे, अब मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा, टाइम जाता है बच्चों, अब थ्योरी रेफर करो प्लीज़। When a convex lens is placed between the biprism and eyepiece 90 cm from the eyepiece, okay, so ये 90 सेंटीमीटर जो दिया है, मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे S1 और ये S2, और यहाँ पे रहती थी हमारी लेंस, बाइप्रिज्म, सॉरी ये लेंस होती थी हमारी, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा स्क्रीन, ठीक है। मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ, यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, डिमिनिश तो है नहीं इसमें, सिर्फ मैग्नीफाई है, तो मैग्नीफाई ही बताना पड़ रहा है मुझे, तो ठीक है। क्या बता रहा था मैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद ही बता पाऊँगा, तो एक बार मैं रीडिंग कर लेता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से यहाँ से। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, अच्छा, सो ये 90 सेंटीमीटर कहाँ से, आईपीस का है, लेंस का, ठीक है। आपको पता है इसको मैंने वी लिखाया था, तो बचता क्या था हमारा, यू, कितना, 10 सेंटीमीटर। अब डायग्राम के मेजरमेंट में मत जाइएगा, पूरा कितना है बच्चों, सॉरी 1.2 मीटर है, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर में समझ रहा था, तो ये कितना है, 120 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.2 मीटर है, ठीक है। मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, बाद में मैं कभी भी मीटर बना सकता हूँ इसको, यानी ये 0.9 मीटर है, तो मीटर लिख दूँ इसको, 0.9 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, चलो मीटर में ही लिखते हैं, रहने दो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब लिख ही दिया है तो 30 सेंटीमीटर, और मीटर में कितना होगा, 0.3 मीटर, ठीक। ज़्यादा की चीज़ें मिटा दी जाए, चलिए एक्स्ट्रा मिटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ से ऐसा कुछ पता, और स्मॉल डी के बारे में पता है कि हमको नहीं पता, देखते क्या होता है, और ये D1 होता है हमारा, ठीक है, स्क्रीन। तो अब क्वेश्चन में वापस आता हूँ मैं, कलर चेंज करने के बाद। तो यहाँ पे बोला है व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म, यहाँ पे कहीं तो भी बाइप्रिज्म होता है, यहाँ पे क्या होता था, बाइप्रिज्म होता था, ठीक है, एंड आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, वही है, मैं इसको लिख देता हूँ, v = 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर, ठीक है। सब MKS में रखेंगे, यहाँ मीटर है ना, तो सब मीटर होना चाहिए, ठीक है। आईपीस से द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस फाउंड टू बी, मैग्नीफाई कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, 0.9 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, मैग्नीफाई इमेज। डायग्राम बना लेंगे आप इस क्वेश्चन के लिए जरूर, ठीक है।
डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलिए ठीक है, मैं गिवन लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। एंड u हमको पता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो फाइंड क्या करना है हमें, लैम्डा करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, प्रिज्म बाय प्रिज्म में वही फॉर्मूले, कोई नए फॉर्मूले तो नहीं है। तो हमें लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला। ओके, तो y इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसका है, ब्राइट का है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद है ये, ठीक है, nth ब्राइट। डन। चलो ठीक है। तो क्या आपको कैपिटल डी दिया है, क्या आपको ये दिया है, ये भी दिया है, क्या n दिया है 20 है वो, क्या स्मॉल डी दिया है, नहीं दिया है। तो स्मॉल डी पहले निकालना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अच्छे से। क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। क्या फॉर्मूला है, ये पूरा, ये स्मॉल डी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट, और यहाँ से यहाँ तक पूरा इमेज होता है, यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस, इमेज का हाइट। सो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, या फिर ऑब्जेक्ट का जो भी बोलना है आपको, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार ज़्यादा का डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से नोट कीजिए इसको। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और हो सकता है, m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक स्मॉल m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। आपको पता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये है इमेज का डिस्टेंस v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है u, यहाँ पे है ना साइज, ये क्या है, ये मैग्नीफाई है ना, तो ये बड़ी छोटी क्या है, साइज है। ये पहले छोटा साइज था, बाद में बड़ा हो गया। तो इमेज है d1 और ये है d। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था डायरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सो v अपॉन यू इक्वल टू d1 अपॉन डी, यहाँ से आप स्मॉल d निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा स्मॉल d, d1 इंटू यू अपॉन वी। तो इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा है, स्मॉल d आपका 0.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर के आसपास आता है, ठीक है। आप खुद से निकालिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो भी चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, इरेज हो जाएगा इतना पार्ट, जैसे काम चला लेते हैं। ओके, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल था। आप इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी अच्छी स्ट्रॉन्ग कीजिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे मत आइए, पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। नंबर सेकंड स्टेप, nth ब्राइट इक्वल टू क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूँ, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला है, बार बार फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट क्या ऐसा। 20th ब्राइट बैंड, डायरेक्ट भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप वाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं 20 लिख दूँ, पता ही है ब्राइट है, तो सीधे चलते हैं। क्या आएगा, 20 नंबर डालना पड़ेगा आपको, इनटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डन, हमने एन की वैल्यू डाली है, बाकी लैम्डा कैपिटल डी। और आप जब ये सभी वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कहाँ है, यहाँ हमने लिखी नहीं क्या, अच्छा लैम्डा निकालना है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लैम्डा निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y 20 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 20, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। सभी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला आपको दे दिया है, वैल्यू पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि 5000 एम्स्ट्रॉन्ग। क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का ही मतलब क्या होता है, 5000 एम्स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फ्रेंडशिप का क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पे फ्रेंडशिप का मैंने जो लिखा है, ये मैं सिंबल हटा देता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह पे आप लिखेंगे डेल्टा वाई। पिछले साल के सिलेबस में डेल्टा एक्स था, आपको पता है एक्स यानी फ्रेंच का डिस्टेंस होता है, इस साल उस एक्स की जगह पे वाई दिया है। सो यहाँ पे भी मैं इसको हटाता, ये पाथ डिफरेंस है, इसको डेल्टा एल दिया है, ये पाथ डिफरेंस है,
कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ठीक है। सो बहुत सारे डेल्टा एक्स नहीं है बच्चों। इस साल के सिलेबस में अपडेट करते करते मैं खुद ही थक गया हूँ कि कहाँ कहाँ सिंबल चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारा इन्होंने कंसेप्ट सेम रखा है, कंसेप्ट कभी बदल भी नहीं सकते, बट सिंबल ऐसे चेंज किए हैं जैसे कि किसी को पता ही ना चले कि इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। तो सिंबल इन्होंने जानबूझ के चेंज किए हैं ताकि इनको ना लगे कि कोई कॉपी पेस्ट हुआ है। एक्चुअली इन्होंने सीबीएसई का जो भी सिलेबस था वो काफ़ी हद तक कॉपी करने की कोशिश की, सिंबल्स नहीं किए कॉपी, बस उतना ही किया है और कुछ नहीं। तो ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे कैसे इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की गई है और डायरेक्ट आंसर निकाला गया है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो मैं आपको बताऊँगा। कब? जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तब, जब हम क्लास में मिलेंगे तब। सिंस द शीट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ फर्स्ट वेव, तो पहली वेव है तो अपवर्ड जाएगी, सेकेंड वेव किस में रहेगा? अब फर्स्ट वेव यानी S1 बोला था मैंने और सेकेंड यानी S2 वेव बोला था, तो ये क्या आ जाएगी? डाउनवर्ड। तो ये मैंने आपको बताया है, आप थ्योरी रेफर करो तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएगी। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये नया टाइप हमने चालू किया है जो हमने पढ़ा है और ये एग्ज़ाम में आता है। सभी क्वेश्चन एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। हमने पूरे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट किए ना, सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क भी साथ साथ करेंगे। सो YDSC एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पढ़िए, सोल्यूशन मत देखिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट, लैम्डा दिया है, सोडियम लाइट का लैम्डा दिया है 92 फ्रिंज दिए, ये नंबर है, ये n है, तो पहला लैम्डा 1 और उनका नंबर ये आर सीन। इफ द कलर लैम्डा 2 इज यूज देन हाउ मेनी फ्रिंजेस? n2 पूछा है, खत्म। इस तरीके से भी आता है। ये मैंने आपको मोर अबाउट फ्रिंजेस में बताया था, जो कि टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से दिया नहीं था, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप समझ ही सकते हो कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हो लास्ट क्वेश्चन का नाम सुनते ही। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम सॉल्व। इसको फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, आप डबल लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। द टू स्लिट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आर इल्यूमिनेटेड। ये स्लिट का नाम लिया है, या तो सोर्स का नाम ले, क्या आएगा? स्मॉल डी। स्लिट या तो सोर्स, स्लिट या तो सोर्स बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के नाम पे क्या होगा? लैम्डा। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर, फ्रिंजेस मतलब वो इमेज जो स्क्रीन पे मिलती है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। स्क्रीन का नाम लिया है तो कैपिटल डी होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज, ओके, थर्ड डार्क फ्रिंज एन दे दिया, चलो कोई बात नहीं, यानी फिफ्थ डार्क फ्रिंज। अच्छा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछे, तो देखो ये मेथड 1 है जो कि मैंने सॉल्व करके रखी है आपके लिए। मेथड 2 देखो काफ़ी लंबी है, लॉन्ग कट है, ठीक है। मेथड 2 होता क्या है? मेथड 2 में बच्चों डार्क फ्रिंज है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ और इसको भी, थोड़ा ज़्यादा स्पेस यूज़ करने वाला हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा रख देता हूँ। तो नंबर 1 थर्ड डार्क फ्रिंज और ये वाली ब्राइट है, ओके। तो थर्ड डार्क क्या होगा? डिस्टेंस है, वाई लूँगा मैं। थर्ड डार्क फ्रिंज ऑड, पहले मैं ऑड लिखा 2n-1, ठीक है। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। डन बच्चों, यहाँ तक ये मेथड भी सही है। कितना आ जाएगा? 615 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, ये आ गया। नंबर 2 क्या है? ब्राइट है, कौन सी ब्राइट है? फिफ्थ ब्राइट है। तो E1 मतलब 2, n की जगह पे 5, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो फिफ्थ ब्राइट बच्चों कितनी आ गई? 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। ऐसा सॉल्व करने के बाद आता है। हमें क्या चाहिए? दोनों का इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व, प्लेस डिस्टेंस बिटवीन, क्या चाहिए बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फिफ्थ फ्रिंज, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी उन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? डेल्टा वाई। अब आपको पता है ये 5/2 है, मतलब 2.5 हो जाएगा। ये 5 है तो हमेशा ब्राइट बड़ा भी होता है बच्चों। फिफ्थ ब्राइट माइनस थर्ड डार्क, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 2.5 आ जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कितना आ जाएगा? 2.5। तो 5 में से 2.5 गया, या फिर ऐसा लिख दीजिए आप, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एक स्टेप ज़्यादा हो गई यहाँ पे, 2.5
लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इससे भी आंसर आता है। शॉर्टकट दिया है, यूज़ करो, नहीं किया तो भी चलता है। डन। अब इसको भी सॉल्व कर दूं मैं। 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2 + 1/2। सॉल्व कर लो। 5/2 0.5 आ गया ऐसा। ठीक है, बाकी वैल्यू आप पुट कर लेंगे। लैम्डा दिया है क्या यहाँ पे? लैम्डा दिया है। मिली को कन्वर्ट कर देना बच्चों, क्योंकि ये मिली में दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।